दिस साइड वॉशरूम। ठीक है मैम। सर आपने वॉशरूम को बाहर से लॉक क्यों कर दिया? वो बाहर कैसे आएंगे अब? अरे इसीलिए तो बाहर से लॉक किया है कि वो बाहर ना आ सके। पर क्यों? अरे तूने देखा है कितने गंदे कपड़े डाल रखे हैं उसने, सड़ा सा पजामा, टी शर्ट और पैरों में टूटी हुई चप्पल। अरे ऐसे लोगों को हम अगर एंट्री देंगे ना तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब होता है और उसकी वजह से हमारे 10 कस्टमर और टूट रहे हैं। ऊपर से मालिक अगर इसे देखते तो हमें डांट पड़ती। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अरे खुल। अरे पर सर ऐसे किसी कस्टमर के साथ ऐसा ट्रीट करना मुझे नहीं लगता ये सही है। पर ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह नहीं जाना। ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं जैसे उनके बाप का घर हो। पर सर मेरी बात तो सुनिए, ऐसे वो अंदर कब तक बंद रहेंगे? परेशान होंगे वो। तू ज्यादा ना मेरे को भाषण मत दे। मुझे पता है किसको कैसे ट्रीट करना है और जब मालिक चले जाएंगे तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। आ जाए बाहर वो। तू जाके अपना काम कर। ये सब क्या था? मुझे अंदर क्यों बंद किया था? आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली हमारे मैनेजर ने आपका वॉशरूम बाहर से लॉक किया था। एक्चुअली उनका बिहेवियर थोड़ा सा रूड है तो उनकी साइड से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपका ऑर्डर भी आने ही वाला होगा, आप प्लीज़ अपना ऑर्डर ले लीजिए। थैंक्स। नमस्ते रमेश अंकल, ठीक हो? आओ बेटा आओ। विजय बेटा कैसे हो? बढ़िया। नए रेस्टोरेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सब सही से चल रहा है ना? वैसे कस्टमर्स तो ठीक आ रहे हैं, टच वुड। और उन्होंने सेल्स भी देखा, काफी सही हो रहा है। गुड गुड। हाँ बेटा बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा है। नहीं नहीं अंकल, आप पे तो भरोसा ही है। अरे सर आप मेरे से पहले पहुंच गए। आई एम रियली सॉरी, मेरे को आने में देरी होगी। हाउ डू सर? अरे विजय बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इसको सर क्यों बोल रहे हो? इसके कपड़े देखो कितने गंदे हैं, चप्पल टूटी हुई, ऊपर से तुम इसके साथ हाथ मिला रहे हो। रमेश अंकल ये कैसे बात कर रहे हैं? पता भी है कौन है ये? आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए इनसे। कौन है? ये रेस्टोरेंट ना इन्हीं का ही है। थोड़ा तमीज में बात करिए। ये कैसी बात कर रहे हो विजय बेटा तुम कि रेस्टोरेंट इन्हीं का है? जहां तक मैं जानता हूं ये रेस्टोरेंट तो तुम्हारा है। रमेश अंकल ये इन्हीं का ब्रांड है। हम इस फ्रेंचाइजी के ओनर हैं, लेकिन ये पूरा ब्रांड इनका ही है। आपने इनके कपड़ों से कैसे जज कर लिया इनको? ये ऐसे ही बन के रहते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है। आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, कुछ गलत तो नहीं बोला? आपको पता भी है मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो। सॉरी। जी हाँ, लेकिन अब आपको अच्छे से पता चल चुका है कि मैं इस ब्रांड फ्रेंचाइजी चेन का ओनर हूं। अब आपको पता चल गया कि मैं ओनर हूं तो आपको बहुत रिस्पेक्ट नजर आ रही है। तब आपकी रिस्पेक्ट कहां गई थी जब मेरे को वॉशरूम में बंद कर दिया था इन्होंने मेरे को वॉशरूम में बंद कर दिया था सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए थे। मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में ढंग के कपड़े पहन के नहीं आया। इससे आपके रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड कम होता है मिस्टर। सर मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ आपको। अब आपको सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर विजय। ये क्या है? आपने ऐसे मैनेजर को काम पे रखा हुआ है जिन्हें लोगों की इज्जत करना नहीं आता है। अरे कपड़ों से देख के उसे जज करते हैं ये। आई एम रियली सॉरी सर। रमेश अंकल आप हमारे लिए बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और उम्र में बहुत बड़े, इसलिए आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको पता है इस पूरे एरिया में सिर्फ यही एक ऐसा रेस्टोरेंट जो सबसे ज्यादा चलता है। पता है क्यों? इनके बनाए हुए ब्रांड की वजह से, इनके बनाए हुए टेस्ट की वजह से। इतनी सेल होती है यहाँ पे, इतने कस्टमर्स आते हैं, आप तो सारा काम खराब कर देंगे। आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, आपकी वजह से मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे इनको। आई एम रियली सॉरी सर, इन्होंने आपके कपड़ों से आपको गलत जज कर लिया। मैं इनकी साइड से आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। आगे से गलती कभी दोबारा नहीं होगी, मैं अच्छे से समझा दूंगा इनको। विजय बेटा मैं तुमसे भी सॉरी बोलता हूँ और इन सर से भी दोबारा सॉरी बोलता हूँ सर। अब सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो आपने करना था आपने कर दिया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं ऐसे 50 रेस्टोरेंट और चलाता हूं। मेरी फ्रेंचाइज हर सिटी में खुली हुई है। आपको क्या लगता है कि आपके रेस्टोरेंट में कोई ऐसे कपड़े पहन के आ गया तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर,
चाहे बंदा ब्रांडेड कपड़े पहन के आए, चाहे रोड साइड के कपड़े, खाना खाने का हक हर किसी को है। खाना खाने के लिए ना मिस्टर पैसे लगते हैं, अच्छे कपड़े नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर मेरी फ्रेंचाइज में ऐसा सब होगा ना तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि इससे हमारी ब्रांड वैल्यू कम होती है। और मिस्टर विजय, आप अगर आपको इस फ्रेंचाइजी को और आगे ऑन करना है ना तो अभी के अभी इस मैनेजर को यहां से बाहर निकालिए। ये तो शुक्र है उस लड़की का, इन्होंने मुझे उस वॉशरूम से बाहर निकाला और मैं बाहर आ पाया, वरना मैं तो अब तक अंदर ही फंस के रहता। आई एम रियली सॉरी सर, आगे से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं इनको अभी यहाँ से हटा देता हूँ। सर प्लीज। रमेश अंकल, आई एम रियली सॉरी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ। आपको इस रेस्टोरेंट को छोड़ना पड़ेगा। आप हमारे यहाँ पुराने काम करते हैं, इसलिए हम आपको निकाल नहीं रहे हैं। आप हमारे पुराने रेस्टोरेंट में जाइए और उसी को हैंड ओवर करिए, उन्हीं को संभालिए। इधर मैं देख लूँगा, प्लीज़ जाइए। आई एम रियली सॉरी सर। यू शुड बी। और आज के बाद इस रेस्टोरेंट की मैनेजर ये होंगी, क्योंकि इन्हें पता है कि लोगों की इज्जत कैसे करनी है, उनको कपड़ों से जज नहीं करना। कस्टमर एक भगवान का रूप होता है, ध्यान रखना आगे से। गुड जॉब, आपके नेक दिल ने आज मेरी इज्जत और मेरे रेस्टोरेंट को बचा लिया। मैं आपको मैनेजर का सारा काम समझा दूंगा, प्लीज़।